अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर W एंड Z। दी गई यकतरजी मसावातों में हमने W और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। यकतरजी मसावातें क्या होती हैं? ऐसी मसावातें जिनकी डिग्री 1 हो या जिनका दर्जा 1 हो। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है पार्ट नंबर 1 में। पहली इक्वेशन को 1 का नाम और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने इनमें से किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट यानी साकत करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली जो मसावात है उसमें कोई मुतगय्यर, किसी मुतगय्यर का अद्दी सर या किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। तो पहली में z का कोएफिशिएंट 3 है और w का 2 प्लस आयोटा, यानी पहली इक्वेशन में भी किसी का भी जो है मुतगय्यर, किसी भी मुतगय्यर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखेंगे, z का है कोएफिशिएंट 2 माइनस आयोटा और w का है -1, तो यानी इसका 1 है। तो इक्वेशन 2 में w को इलिमिनेट करने से हमारा क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। बाकी सारे किसी भी बाकी 3 मुतगय्यरों को इलिमिनेट करने से ज़्यादा आसानी से ये वाले w को इलिमिनेट करने से हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि हम करने के वाले हैं इलिमिनेट w फ्रॉम इक्वेशन 2 में से w को साकत करने से, इक्वेशन 2 में से w को साकत करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 2 माइनस आयोटा z, तो ये w को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे माइनस का w दूसरी तरफ आके आ जाएगा, ये प्लस का w, और ये -1 इस साइड पे आके हो जाएगा +1, और ये आयोटा इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस का आयोटा। अब यहाँ पर 2 को z के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2z, और फिर आयोटा को z से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू w। नेक्स्ट हम w को लेफ्ट हैंड साइड पे और इसकी वैल्यू को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा w इक्वल्स टू 2z माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा। ये हल नहीं होंगे क्योंकि इनमें z है, कॉन्स्टेंट्स में z और 1 है, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, और दूसरों आयोटा वालों में भी z और 1 है, तो लिहाजा अगर इनके मुतगय्यर सेम होते तो ये ऐड होते। अब हमारे पास w की यही वैल्यू है। नेक्स्ट इसको पहले इक्वेशन a का नाम दे दें। नेक्स्ट क्या करेंगे, w की वैल्यू हमने इसको इलिमिनेट किया इक्वेशन नंबर 2 से, तो पुट करेंगे 1 में। अगर हम इसको 1 से इलिमिनेट करेंगे तो फिर 2 में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को इलिमिनेट करते हैं उसमें वैल्यू नहीं पुट करते, अगर उसमें वैल्यू पुट करें तो आंसर 0 आ जाता है, लिहाजा उसमें करते ही नहीं है, टाइम वेस्ट होता है उससे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो w की वैल्यू निकली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1 में w की कीमत दर्ज करने से, उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। अगर उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3z सेम प्लस यहाँ पर 2 प्लस आयोटा। अब w की जगह उसकी वैल्यू, सो w की जगह राइट करेंगे 2z माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 3z प्लस, अब ये 2 इन 4 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये आयोटा इन 4 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2z दैट इज़ 4z। 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, फिर ये आयोटा मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आयोटा z माइनस आयोटा स्क्वायर z, फिर आयोटा प्लस आयोटा, फिर आयोटा -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। अब हम देखेंगे जो वैल्यूज़ ऐड होती हैं या कैंसिल आउट होती हैं उनको ऐड या कैंसिल कर देंगे, तो 3z प्लस 4z दैट इज़ 7z
उसके बाद -2 आयोटा जी एंड +2 आयोटा जी कैंसिल हो गए। फिर आ जाता है 2 और कोई कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, लिहाजा 2 को राइट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास -2 आयोटा और प्लस आयोटा, -2 में से आयोटा जाएगा तो फिर माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 साथ में जी आ जाएगा और ये भी माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 11 माइनस आयोटा, फिर ये आ जाएगा 7g +2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस जी माइनस माइनस +1 इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा 7g + 1g दैट इज 8g, 2 + 1 3 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर जो है ये 3 माइनस आयोटा दूसरी तरफ जाके हो जाएगा 11 माइनस आयोटा प्लस ये माइनस का 3 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 8g इक्वल्स टू 11 माइनस 3 दैट इज 8 माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया प्लस 0 तो z आ जाएगा 8/8, z हमारे पास आ जाता है 1, z की वैल्यू आ गई 1। अब हम z की वैल्यू को w में पुट करके इक्वेशन a सबसे छोटी है हमारे पास, बाकी इक्वेशंस बड़ी बड़ी हैं, तो हम इक्वेशन a में z की वैल्यू पुट करके w की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे पुट z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में z इक्वल्स टू 1 दर्ज करने से तो w इक्वल्स टू 2 इंटू जी की जगह 1 माइनस आयोटा इंटू जी की जगह 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, 2 1 ज़ा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, w इक्वल्स टू 2 + 1 3 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो यही था हमारा जवाब। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2g + इंटू 3 + आयोटा w इक्वल्स टू 9 माइनस आयोटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे और माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम किसी भी मुतग़य्यर को किसी भी वेरिएबल को साबित करें तो हमारा जवाब आ जाता है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे मुतग़य्यर को साबित करें जिसका अद्दीसर 1 हो तो जवाब आसानी से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो z का भी अद्दीसर 2 है, z का माइनस आयोटा, w का माइनस आयोटा और w का 3 प्लस आयोटा है, तो ये सारे के सारे वेरिएबल एक जैसे हैं, इनमें से किसी का भी अद्दीसर 1 नहीं है। माइनस आयोटा या आयोटा का मतलब 1 नहीं होता, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब है √-1। तो लिहाजा फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में से w को ही साबित कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं इलेमिनेट w फ्रॉम इक्वेशन 1। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इक्वेशन 1 में से w को साबित करने से, साबित करना मतलब उसको निकाल लेना। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा 2g, दूसरी साइड पे चला जाएगा हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा यहाँ पे 3 प्लस आयोटा w और दूसरी साइड पे था 9 माइनस आयोटा, तो ये 2g जमा कर रहा था, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये माइनस, और w के साथ 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 2g/3 प्लस आयोटा।
W की वैल्यू आ गई। W की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2 में W की कीमत दर्ज करने से, इक्वेशन 2 में W की कीमत दर्ज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, W की कीमत है यहाँ पे ये माइनस आयोटा जी, सेम माइनस आयोटा। अब W की जगह उसकी वैल्यू, W है हमारे पास 9 माइनस आयोटा माइनस 2g बाय 3 प्लस आयोटा, और यहाँ पर -1 प्लस आयोटा। तो इसको सिंपल स्टेप से सॉल्व कर लें या इसका कॉन्जुगेट लेके सॉल्व कर लें। हम इसको सिंपल स्टेप से सॉल्व करेंगे। हम 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड्स, के दोनों अतराफ में हमें इसको 3 प्लस आयोटा से ज़रब कर देना है। 3 प्लस आयोटा से अतराफ को ज़रब देने से, तो ज़रब देंगे सारी वैल्यूज़ के साथ 3 प्लस आयोटा राइट कर देंगे। तो पहले हमारे पास है 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा जी, और फिर से माइनस इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा माइनस 2g बाय 3 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर हमने 3 प्लस आयोटा पहली वैल्यू के साथ राइट कर दिया, 3 प्लस आयोटा दूसरी वैल्यू के साथ राइट कर दिया, 3 प्लस आयोटा इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे हमने इसको राइट कर लिया। अब 3 प्लस आयोटा से 3 प्लस आयोटा कैंसिल। मकसद हमारा यही था कि बटे के नीचे से आयोटा वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया जाए। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा जी एंड देन प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर जी माइनस, ये आयोटा इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 9 आयोटा माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 आयोटा जी इक्वल्स टू, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा तो -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 प्लस 3 आयोटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर कोई कटता है तो काट देंगे। -3 प्लस 2g आयोटा, तो माइनस आयोटा जी, आयोटा स्क्वायर आ गया -1 इंटू जी माइनस 9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -3 प्लस 3 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर माइनस आयोटा जी माइनस प्लस जी माइनस 9 आयोटा -1 इक्वल्स टू -3 एंड -1 -4 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अभी भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम z वाली वैल्यूज़ में से z को कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा z इंटू माइनस आयोटा प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास -1 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +1, और -9 आयोटा इधर आके हो जाएगा +9 आयोटा। दूसरे पेज पे जाएंगे। अब ये है हमारे पास z इंटू माइनस आयोटा प्लस 1 z इंटू माइनस आयोटा प्लस 1
z इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा प्लस 1 इक्वल्स टू -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 तो -3 और फिर 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा तो ये आ जाएगा प्लस 11 आयोटा प्लस 11 आयोटा। अब यहाँ पर z की वैल्यू z के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, इधर आके क्या करेगी डिवाइड, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 11 आयोटा बाय माइनस आयोटा प्लस 1। अब ये डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो ये तो इसका आंसर ना हुआ, तो लिहाजा हम इसको रैशनलाइज करेंगे 3 प्लस 11 आयोटा बाय माइनस आयोटा प्लस 11 माइनस आयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा प्लस 1। अब यहाँ पर जो है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी नीचे वाली वैल्यू से, तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी तो -3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा -3 आयोटा माइनस प्लस -3 1 जा 3 प्लस 11 आयोटा स्क्वायर प्लस 11 आयोटा बाय माइनस आयोटा ये आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है शायद कुछ बच्चों को दिक्कत हो, हमारे पास जो फार्मूला होता है a माइनस आयोटा, अगर हम यहाँ पे इसको राइट करते, इस वैल्यू को अगर हम 1 प्लस आयोटा राइट करते 1 माइनस आयोटा राइट करते तो इसका कॉन्जुगेट आता 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, तो फिर इस पर ये फार्मूला लगना था। तो ये वही वाला स्टेप है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास z इक्वल्स टू -3 आयोटा -3 प्लस 11 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 11 आयोटा बाय माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है +1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 एंड प्लस 11 में से 3 जाएंगे तो 8 आयोटा और -3 -11 बाय +1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 आयोटा 11 - 3 दैट इज़ 14/2 8 आयोटा बाय 2 दैट इज़ 4 आयोटा एंड -14/2 दैट इज़ -7। तो हमारे पास आ जाता है 4 आयोटा -7। तो इसको अगर राइट करना है -7 को पहले और 4 आयोटा को तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है W की। तो W की वैल्यू फाइंड करेंगे, Z की वैल्यू को पुट करके उसको फाइंड करेंगे। तो अब A भी लंबा चौड़ा है तो जिसमें मर्जी छोटी इक्वेशन तो 2 लग रही है, तो इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट z इक्वल्स टू -7 प्लस 4 आयोटा इन इक्वेशन 2 में z की कीमत दर्ज करने से, तो इक्वेशन 2 में z की कीमत दर्ज करेंगे। इक्वेशन 2 है क्या, माइनस आयोटा z, तो माइनस आयोटा z की जगह -7 प्लस 4 आयोटा एंड माइनस आयोटा w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। तो अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट 7 आयोटा -4 इंटू -1 माइनस आयोटा w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। 7 आयोटा माइनस
ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 माइनस माइनस के प्लस 4 माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब ये दोनों उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, डब्ल्यू वाली वैल्यू को यहीं रहने देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस 7 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस 1 एंड माइनस 4 माइनस 5 माइनस 7 आयोटा प्लस 1 दैट इज़ माइनस 6 आयोटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास W के साथ माइनस आयोटा है, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये W इस साइड पे रहेगा माइनस 5 बाय माइनस 6 आयोटा बाय माइनस आयोटा। ये माइनस ऊपर वालों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 5 प्लस 6 आयोटा बाय माइनस आयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया हमारे पास W इक्वल्स टू 5 प्लस 6 आयोटा बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा बाय आयोटा, आयोटा के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर बाय आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आयोटा प्लस 6 इंटू माइनस 1 बाय माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 आयोटा एंड माइनस माइनस 6, बल्कि माइनस माइनस प्लस 6, तो W हमारे पास आ गया 6 माइनस 5 आयोटा। 6 माइनस 5 आयोटा हमारे पास आ गया, ये था हमारे पास W इक्वल्स टू 5 आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 बाय आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। तो अब ये 5 आयोटा बाय माइनस 1, 5 आयोटा बाय माइनस 1 तो माइनस 5 आयोटा, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 बाय माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को पहले राइट कर दिया और 5 आयोटा को बाद में। तो हमारे पास क्या आंसर्स आ गए इसके। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया W इक्वल्स टू 6 माइनस 5 आयोटा एंड Z इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। 2 इक्वेशंस गिवन हैं। Z माइनस 4W इक्वल्स टू 3 आयोटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, और 2Z प्लस 3W इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा, इससे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट Z को करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि Z का कोएफिशिएंट Z का अद्दी सर 1 है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेट Z फ्रॉम इक्वेशन 1। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इक्वेशन 1 में से Z को साकत करने से, तो अब यहाँ पर Z इस साइड पे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और 3 आयोटा है, और ये माइनस 4W दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 4W। इसको नाम दे देंगे, इक्वेशन A का नाम दे देते हैं इसे। अब Z की कीमत सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में Z की कीमत दर्ज करने से, तो यहाँ पे 2 इंटू Z की जगह उसकी वैल्यू राइट करेंगे। 2 इंटू Z की जगह ये Z है, इसकी जगह 3 आयोटा प्लस 4W, 3 आयोटा प्लस 4W प्लस 3W एज इट इज़ इक्वल्स टू एंड 11 माइनस 5 आयोटा।
बी एज इट इज़ ही राइट करेंगे। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा से भी और 4W से भी। 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 2 4 ज़ा 8W प्लस 3W इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पर 8W प्लस 3W, 8 प्लस 3 11W, ये आ जाएगा हमारे पास 6 आयोटा प्लस 11W, 6 आयोटा प्लस 11W इक्वल्स टू आई थिंक 11 माइनस 5 आयोटा, 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये 6 आयोटा दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा क्या, माइनस 6 आयोटा, 11W इक्वल्स टू 11 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। 5 and 6 11 आयोटा, 11 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 11 आयोटा बाय 11। सो W इक्वल्स टू 11 बाय 11 माइनस 11 आयोटा बाय 11। 11 से 11 कट गया तो 1 बच गया, इससे ये कट गया तो 1 बच गया, तो W हमारे पास आ जाएगा क्या, W हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब W की वैल्यू को इक्वेशन A में पुट करेंगे, पुट W इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन A। उर्दू मीडियम वाले बच्चे राइट करेंगे इक्वेशन A में W इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा दर्ज करने से। तो क्या थी वो इक्वेशन थी हमारे पास z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 4W। ये इक्वेशन थी हमारे पास z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 4W। z सेम इज इक्वल्स टू 3 आयोटा भी सेम प्लस 4 इंटू W की जगह उसकी वैल्यू राइट करेंगे, दैट इज़ 1 माइनस आयोटा। z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 आयोटा। z इक्वल्स टू 4, 3 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 1 आयोटा या फिर माइनस आयोटा। तो आंसर आ गया इसका W इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा एंड z इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। z प्लस W इक्वल्स टू 3 आयोटा, 2z प्लस 3W इक्वल्स टू 2। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम एंड सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब z और W दोनों के ही कोएफिशिएंट 1 1 है, तो हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे एलिमिनेट z फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से z को साकत करने से। तो इसको जब एलिमिनेट करेंगे z हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा माइनस W, इसको इक्वेशन नंबर A का नाम दे दिया। अब A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करेंगे, पुट z इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस W इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में z की कीमत दर्ज करने से इक्वेशन 2 है हमारे पास 2z प्लस 3W इक्वल्स टू 2, 2z प्लस 3W इज इक्वल्स टू 2। इसको हमने आगे लिख लिया ताकि वैल्यू पुट करते हुए कोई गलती ना लगे। z 2z प्लस 3W इक्वल्स टू 2 सेकेंड इक्वेशन थी। अब z की जगह क्या दर्ज कर देंगे, 3 आयोटा माइनस W, 2 इंटू 3 आयोटा माइनस W
प्लस 3w इक्वल्स टू 2 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इक्वल्स टू 2 3w माइनस 2w दैट इज़ w 2 ये प्लस 6 आयोटा इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस 6 आयोटा। अब z की वैल्यू जो है z की वैल्यू हमने इलेमिनेट तो की है लेकिन वो w के टर्म में है। इस वैल्यू को w के टर्म की बजाय रियल और इमेजिनरी पार्ट में राइट करने के लिए हम a में इक्वेशन a में w की कीमत दर्ज कर देंगे। पुट w इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन a में w की कीमत दर्ज करने से इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, इक्वेशन ए है हमारे पास z इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस w। इसको राइट कर लेंगे z इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस w, z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस w। इसमें w की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। w हमारे पास है 2 माइनस 6 आयोटा, 2 माइनस 6 आयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये माइनस w था तो ये माइनस इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दे, अलामतों को चेंज कर देगा, -2 एंड प्लस 6 आयोटा, 6 आयोटा एंड 3 आयोटा दैट इज़ 9 आयोटा माइनस 2। तो z हमारे पास है 9 आयोटा माइनस 2। अगर इसको रियल पार्ट को पहले लिख दें तो फिर कुछ इस तरह से बनेगा। क्या आंसर्स आ गए इनके? w है हमारे पास, w इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 6 आयोटा एंड z इज़ इक्वल्स टू -2 प्लस 9 आयोटा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 1 माइनस z माइनस इंटू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा w इक्वल्स टू 2। तो एक इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दे देंगे, दूसरे इक्वेशन को दे देंगे सेकेंड इक्वेशन का नाम। तो अब यहाँ पर हमारी मर्ज़ी है कि हम z को रखना चाहें तो z को साबित करना चाहें तो z को कर लें, और बाकी अगर हम किसी और को भी साबित करना चाहें तब भी हमारा आंसर तो नहीं चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है कि अगर हम सब्स्टिट्यूट मेथड से ना करें, कोफिशिएंट कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड या फिर उसको सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं, तो हम उस मुतबादल तरीके से करें इसके अद्दी सरों को बराबर करने वाले तरीक़ों से, तो उससे क्वेश्चन आसान हो सकता है। तो अब हम अभी इस क्वेश्चन में दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। दूसरे मेथड में हमें क्या करना है, हमें अद्दी सरों को बराबर करना है, हमें इसके कोफिशिएंट को एक जैसा करना है। ये 2z है और ये -z है। अगर ये यहाँ पर भी 2z होता, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते तो z वाली वैल्यू कट जाती, पीछे बच जाती सिर्फ और सिर्फ w वाली वैल्यू। तो इस तरह से ये हमारे पास आसानी से w की वैल्यू आ जाती, फिर उस w की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम z की वैल्यू निकाल लेते। तो ऐसा ही करने वाले हैं हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 तो ठीक है, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 के z के साथ 2 लाने के लिए हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। उर्दू वाले उर्दू मीडियम वाले राइट करेंगे इक्वेशन 2 को 2 से ज़रब देने से, तो 2 से इसको ज़रब देंगे तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी -2z। तो ये 2 सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, देन 2z माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, या यहाँ पे भी मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ही राइट कर दूँ।
अब इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये है -2z माइनस ये 2 अंदर वाली दोनों रकमों से ज़रब खाएगा तो 2 1 ज़ा 2 -2 आयोटा, साथ में w इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम एक स्टेप करेंगे जिसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को प्लस करने से क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है, पहले इक्वेशन 1 को राइट कर देते हैं। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, इसको एज इट इज़ राइट कर दें। ये है 2z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 1 एंड इक्वेशन 3 है हमारे पास -2z माइनस इंटू 2 माइनस 2 आयोटा w इक्वल्स टू 4। अब इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू, ये माइनस वाली, ये तो कट गई और इस साइड पे अगर हम प्लस करें 1 + 4 दैट इज़ 5। अब इनको प्लस करना एक मुअम्मा है, तो देख लेते हैं दोनों में से w को कॉमन ले लेते हैं। तो w को तो ले लिया कॉमन, अब ऊपर वाली वैल्यू को कुछ यूँ राइट करेंगे 3 प्लस आयोटा सेम, 3 प्लस आयोटा सेम। अब ये माइनस इस 2 को कर देगा -2 और ये माइनस इस माइनस के 2 को कर देगा +2 आयोटा। तो ये स्टेप अगेन देख लें, 3 प्लस आयोटा सेम। अब इसके साथ माइनस था, इस माइनस ने 2 को कर दिया -2 एंड इस माइनस ने -2 आयोटा को कर दिया +2 आयोटा। अब इनको देखेंगे 3 - 2, तो 3 - 2 हमारे पास है 1 और फिर आयोटा +2 आयोटा दैट इज़ 3 आयोटा, साथ में है w इक्वल्स टू 5। तो w हमारे पास आ जाएगा 5/1 + 3 आयोटा। w इज इक्वल्स टू is equals to 5/1 plus 3 आयोटा। w इक्वल्स टू 5/1 plus 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा बाय 1 माइनस 3 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी, 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा बाय, नीचे फार्मूला लग जाएगा ये वाला, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो 1² माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 माइनस 15 आयोटा बाय 1 माइनस 3² दैट इज़ 9 इंटू आयोटा स्क्वायर 5 माइनस 15 आयोटा बाय 1 माइनस 9 इंटू -1 5 माइनस 15 आयोटा बाय 1 माइनस प्लस 1 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 15 आयोटा बाय 10। तो अब 5/10 अलहदा एंड 15/10 अलहदा और साथ में आयोटा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। और ये था क्या, वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी w की। तो यहाँ पे हम सबके साथ w को राइट कर लेंगे, w को राइट करते जाएंगे सबके साथ। तो ये हमारे पास आ गया w का आंसर। अब z का आंसर चाहिए हमें। z के आंसर के लिए इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में z की वैल्यू को दर्ज कर लेंगे। तो किस में करें, हमारे पास छोटी कौन सी है, छोटी तो कोई भी नहीं है। खैर हम इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर लेते हैं। 2 में दर्ज कर लेते हैं। 2 है हमारे पास यहाँ पर -z माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर राइट कर लें इक्वेशन 2 में w की कीमत दर्ज करने से
तो यहाँ पे राइट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2 पहले राइट कर लेते हैं क्योंकि लंबी चौड़ी है, डायरेक्ट पुट करने से गलती ना हो जाए। सो ये है माइनस जी, नेक्स्ट माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा W इज इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस जी सेम माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा और W की जगह 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इक्वल्स टू 2, सॉरी आयोटा अंदर है इसके, इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर माइनस जी, ये माइनस को बाहर रहने देंगे, ब्रैकेट बड़ी लगा देंगे क्योंकि ये माइनस अलामतें चेंज करेगी तो एकदम सारे स्टेप डेंजरस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 1/2, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/2 तो माइनस 3/2 आयोटा। अब माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 1/2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस ऊपर वाली वैल्यू बल्कि ऊपर वाली यहाँ पे तो कोई ऊपर वाली नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इनकी ज़रा देख लें दोबारा से, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 1/2, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/2, 3 1 से 3/2 माइनस 3/2 आयोटा सेम आ गया। अब ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस 3/2, इसका आधी से 1 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 3/2 आयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास माइनस जी इज इक्वल्स टू माइनस जी इज इक्वल्स टू 2। अब ये माइनस इस साइड पे आके हो जाएगा प्लस। क्या किया हमने यहाँ पर इस स्टेप के अंदर, इस स्टेप में ये माइनस जी और ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में थी, इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ माइनस की बजाय प्लस लगा के दूसरी साइड पे ले गए और वहाँ जाके इसको हल करेंगे दूसरी साइड पे। तो पूरी की पूरी वैल्यू उठा के इस साइड पे लिख दी जो थी 1/2 माइनस 3/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ इज इक्वल्स टू 2 बल्कि 2 तो पहले राइट कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी इक्वल्स टू 2 प्लस, अब यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ रहा, इन दोनों का एलसीएम 2 है तो ये आ जाएगा बाय 2 और यहाँ पे -3 एंड -1 माइनस का 4 आयोटा और साथ में आ जाएगा प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर इज -1 और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा माइनस जी इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 और ये प्लस माइनस -3/2 को रियल पार्ट को उसके बराबर लिख लिया तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ -2 आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ पे 1 -3 तो -2/2 -2 आयोटा और माइनस जी इक्वल्स टू 2 प्लस 2/2 क्या है -1 -2 आयोटा। तो ये माइनस जी इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस -1 -2 आयोटा माइनस जी इक्वल्स टू 2 -1 तो 1 -2 आयोटा। अब ये जी के साथ वाला माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये आ जाएगा -1 + 2 आयोटा -1 + 2 आयोटा। तो यही था हमारा क्वेश्चन। अब इनके आंसर्स को राइट कर देंगे। पहले W हमारे पास क्या था, W हमारे पास था 1/2 - 3/2 आयोटा एंड z इक्वल्स टू -1 + 2 आयोटा। अगर कोई बच्चा तीसरे के तरीके से ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के तरीके को अच्छा नहीं समझता तो उसके लिए एलिमिनेशन मेथड पोस्ट कर दूँगी अगर आप कमेंट करेंगे तो।